हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माफिया फेल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है और प्लीज़ आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ने ईपो के कपड़े पहने थे जो उसके शोल्डर से इधर उधर जा रहे थे, जिन्हें देखकर ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ जितने लोग थे वो सब जान को ऐसे देख रहे थे, जिसे देखकर जान ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो शुयांग से जान के लिए कपड़े मंगाता है। थोड़ी देर बाद शुयांग जान के लिए कपड़े लेके आता है और वो बैग ईबो को दे देता है। ईबो वो बैग लेके जान के रूम में जाता है। जैसे ही ईबो डोर के सामने जाता है, वो डोर नॉक करता है। जान जैसे ही डोर की नॉक की साउंड सुनता है, वो जल्दी से आता है और डोर ओपन करता है। वह सामने ईबो को पाता है। ईबो को देखते ही जान कहता है, तुम यहाँ? ईबो कहता है, हाँ, कि ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं। जान कहता है, कपड़े? ईबो कहता है, हाँ, जाओ ये कपड़े चेंज करो। जान कहता है, पर ईबो कहता है, मैंने कहा ना, ये लो कपड़े और जाओ इनको चेंज कर लो। जान वो कपड़े अपने हाथ में लेता है और कह के वहाँ से चला जाता है। ईबो जान को देख रहा था, लेकिन जान ईबो की तरफ एक बार भी नहीं देखता, क्योंकि वो अपने डैड से बात करना चाहता था और ईबो ने मना कर दिया था। इसलिए जान ईबो से थोड़ा गुस्सा था। ईबो भी कुछ नहीं कहता और जान के रूम से वापस आ जाता है। वो लिविंग एरिया में आके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके ब्रदर कब आएंगे। वो अपने ब्रदर के बारे में सोच ही रहा था। तभी शुयांग ईबो से कहता है, ईबो क्या हुआ है? ईबो कहता है, पता नहीं मिस्टर साहब कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं। शुयांग कहता है कि हमने गलती तो नहीं करती उन लोगों को छोड़ के। ईबो कहता है, नहीं, मैं ये तो जानता हूँ कि मिस्टर साहब जान को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं किया। शुयांग कहता है, हमें एक बार मिस्टर साहब से बात करनी चाहिए। ईबो तभी जान के डैड को कॉल करता है। जैसे ही साहब ईबो का कॉल देखते हैं, वो जल्दी से कॉल पिकअप करते हैं। ईबो कहता है, तो मिस्टर साहब क्या सोचा है आपने? तभी जान के डैड कहते हैं, ईबो मैंने कहा ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें ये जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। ईबो कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस मेरे बेटे को मेरे ब्रदर को बाहर निकालेंगे, बस मुझे मेरे ब्रदर चाहिए, तभी आपको आपका बेटा मिलेगा। मिस्टर साहब को ईबो पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ईबो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो ईबो का गुस्सा बहुत अच्छे से जानते थे। तभी वो ईबो से कहते हैं, ईबो मैं कोशिश कर रहा हूँ और प्लीज़ जब तक मेरे बेटे को कुछ मत करना। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं आपके बेटे को तब तक कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, समझे आप? ऐसा करके फ़ोन काट देता है। मिस्टर साहब को इतना गुस्सा आता है, वो फ़ोन ज़ोर से दीवार पर फेंकते हैं और कहते हैं, लेन वांग ईबो, एक बार मेरा बेटा मेरे पास आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें देख लूँगा। ऐसा कह के वो फ़ोन को ज़ोर से फेंक देते हैं। उधर ईबो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, वो ज़रूर मेरे ब्रदर को बाहर निकालेंगे। शुयांग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ईबो? ईबो कहता है, वो पर्सन अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कह के वो शुयांग की तरफ एक स्माइल करता है। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। मिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाईक्वान को छुड़ा ही नहीं पा रहे थे। उधर जान भी ईबो के साथ रहते रहते उसे ईबो के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगा था। वो ईबो के साथ अब कंफर्टेबल होने लगा था, ईबो से बात करता था और वो उस घर में पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो गया था। वो जहाँ चाहे उस घर में कहीं भी घूम सकता था, लेकिन हमेशा उसके साथ 2 बॉडीगार्ड रहते थे, क्योंकि अभी भी शुयांग और ईबो को जान पर भरोसा नहीं था कि वो कहीं भाग ना जाए।
इसलिए वो शुयांग को अपनी आंखों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं बीइंग जान को अपनी आंखों से 1 मिनट भी ओझल नहीं होने देते थे। उसके साथ हमेशा 2 बॉडीगार्ड रहते थे। जान को गुस्सा तो आता था, लेकिन वो ईबो से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो जानता था कि ईबो ये सब अपने ब्रदर के लिए कर रहा है। वो धीरे धीरे जानने लगा था कि ईबो अपने ब्रदर से कितना प्यार करता है। एक दिन सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे थे। जान ईबो से कहता है, ईबो प्लीज़ मुझे एक बार मेरे डैड से बात करने दो। ईबो कहता है, जान मैंने तुमसे कहा है ना, जब तुम्हारे डैड मेरा काम कर देंगे मैं तुम्हें जाने दूंगा। जान जब ईबो के मुंह से ऐसा सुनता है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझ पर अभी भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता? क्या ये मेरे डैड से मुझे एक बार भी बात नहीं करा सकता? ईबो जान को देख रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जान अपने डैड से बात करे। तभी जान कुछ भी नहीं कहता और डिनर टेबल से उठ के चला जाता है। ईबो जाते हुए जान को देख रहा था। शुयांग कहता है, ईबो मुझे लगता है तुम्हें उसे एक बार उसके डैड से बात करा देनी चाहिए। ईबो कहता है, शुयांग तुम जानते हो ना, अगर मिस्टर साव ने एक बार अपने बेटे से बात की तो फिर वो श्योर हो जाएंगे कि उन्हें और टाइम वो कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे भी तुम जानते हो ना वो कितना टाइम ले रहे हैं। आज 10 डेज हो चुके हैं, अभी तक उस पर्सन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, समझे तुम? शुयांग भी ईबो की ये बात सुन के साइलेंट हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। ईबो देख रहा था कि जान ने कुछ भी नहीं खाया था, वो 1-2 स्पून ही खाया था और जान ईबो की बात सुन के जान खाने से उठ के चला गया था। ईबो मेड से कहता है एक प्लेट में खाना लगाओ। मेड ईबो की एक प्लेट में खाना लगाती है और ईबो की तरफ कर देती है। ईबो वो प्लेट लेता है और धीरे धीरे जान के रूम में जाने लगता है। वो जैसे ही जान के रूम के सामने जाता है तो देखता है कि जान बेड पर लेटा हुआ है। वो डोर नॉक करता है, तभी जान उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो इतना गुस्से में था कि वो अपना मुंह फेर लेता है और दूसरी तरफ करवट लेके लेट जाता है। ईबो अंदर जाता है और जान से कहता है, जान। लेकिन जान ईबो की किसी बात का कोई आंसर नहीं करता। ईबो फिर से कहता है, जान। ईबो तो जान फिर भी कुछ नहीं बोलता। तभी ईबो गुस्से में कहता है, जान। जान एकदम से बैठ जाता है और कहता है, हाँ बोलो। ईबो कहता है, जान मैंने कहा खाना खा लो। जान कहता है, मुझे भूख नहीं है। ईबो कहता है, मैंने कहा खाना खा लो। जान कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा ना। ईबो कहता है, जान तुम ऐसी कोई जिद क्यों करते हो जिसका कोई मतलब नहीं है? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तभी जान कहता है, मुझे पता है तुमने जो कहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक बार अपने डैड से बात करना चाहता हूँ। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ईबो तुम भी तो अपने ब्रदर से कितना प्यार करते हो, तो क्या मैं? वो कहता है, जान ऐसी कोई जिद मत करो जिसे मैं तुम्हारे लिए पूरी ना कर पाऊँ, प्लीज़ जान। जान ईबो को देख रहा था, वो गुस्से में था। तभी ईबो कहता है, प्लीज़ जान खाना खा लो। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, तुम अपने ब्रदर से प्यार नहीं करते, समझे? तुम सिर्फ दिखावा करते हो। तुम्हारे बारे में क्या, तुम इमोशनलेस पर्सन हो जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है किसी को लेकर, ना अपने ब्रदर को लेकर, ना किसी को लेकर और ना मुझे लेकर। जब जान ऐसा कहता है तो ईबो एक पल जान की तरफ देखता है। जान गुस्से में था, लेकिन ईबो जब जान की बात सुनता है तो चुपचाप उस रूम से बाहर आ जाता है। जाते हुए ईबो को जान देख रहा था। जान को सोचता है, क्या मैंने गुस्से में ज़्यादा ईबो से कह दिया? ईबो इतना गुस्सा? जान बस ईबो को ही देखे जा रहा था। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया। तभी जान वो प्लेट ले लेता है और खाना खा लेता है। अब हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था उसने ईबो को हर्ट कर दिया है। वो क्या करे? तभी वो कहता है, मुझे ईबो से बात करनी चाहिए। ऐसा सोच के वो नीचे आता है। वो रूम से बाहर निकलता है और नीचे आने लगता है। जब वो नीचे आता है तो लिविंग एरिया में देखता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसे ईबो कहीं नहीं दिखता। तभी वो एक मेड से पूछता है कि तुम्हारे सर कहाँ हैं? तभी वो मेड ईबो से जान से कहती है, सर आई थिंक सर शायद टेरेस पे हैं। जान कहता है, क्या? तो वो मेड कहती है, हाँ सर को मैंने अभी टेरेस पे जाते देखा।
ईबो जान हूँ कहता है और ऊपर टेरेस पे चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ईबो अकेला बैठा हुआ वहाँ ड्रिंक कर रहा था। एक पल के लिए तो जान सोचता है क्या ईबो अभी भी बहुत गुस्से में है, उसे जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन जान बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे ईबो के पास जाता है। वो ईबो से कहता है ईबो ईबो जान की तरफ देखता है तो जान से कहता है जान तो तुम यहाँ। जान कहता है हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। ईबो कहता है जान मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ तुम रूम में जाके सो जाओ। जान कहता है ईबो प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। जान कहता है ईबो कहता है जान मैंने कहा ना। नहीं। तभी जान ईबो के पास बैठ जाता है उसी सोफे पर और कहता है जा ईबो तुम मेरी बात सुन रहे क्यों नहीं हो। मैं तुमसे सॉरी कहने आया हूँ, मुझे पता है मैंने अभी ज़्यादा ही बोल दिया, आई एम सॉरी। जान का ईबो कहता है कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। जान कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो। ईबो कहता है नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। जान कहता है सच में तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। ईबो जान की तरफ नहीं देख रहा था। तभी जान कहता है अच्छा तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। ईबो कहता है जान मैंने कहा ना मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन जान तो जैसे मानने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता है मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। ईबो कहता है जान मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तभी जान ईबो का फेस पे अपने हाथ रखता है, उसी के चेहरे को अपनी तरफ करता है। दोनों का चेहरा एकदम एक दूसरे के पास था। दोनों के लिप्स बस थोड़ी सी दूर थे एक दूसरे पर टच होने पे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ईबो जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जान तो बस ईबो के चेहरे को देखता ही रह जाता है। दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी ईबो धीरे से कहता है जान तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जान अपनी सेंस में आता है और ईबो का फेस छोड़ देता है और कहता है सॉरी मैं तो बस ये कह रहा था, सच में तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। ईबो कहता है जान मैंने कहा ना मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो जान कहता है ठीक है। ऐसा कह के ईबो ड्रिंक करने लगता है। तभी जान कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ। ईबो कहता है क्या। जान कहता है इसमें इतना शौक होने की क्या बात है, क्या मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। ईबो कहता है हाँ हाँ कर सकती हूँ, मैंने कब कहा। ऐसा कह के वो जान को भी एक गिलास ड्रिंक का देता है। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अब दोनों ही नशे में पूरी तरीके से नशे में हो चुके थे। दोनों ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे और बहुत हंस रहे थे। अचानक ईबो खड़ा होने की कोशिश करता है तो जान कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। ईबो कहता है मैं रूम में जा रहा हूँ। फिर जान कहता है फिर मुझे कौन मेरे रूम में छोड़ेगा। ईबो कहता है अच्छा ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जान भी खड़ा होता है। जान खड़ा होता है तो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी ईबो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। जान कहता है ओ तुमने मुझे देखो बचा लिया। ईबो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा चाहे कुछ भी सिचुएशंस हो। पता है जान ईबो की बात सुनता है तो नशे में ही उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है सच में तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। ईबो कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, समझे तुम। ऐसा कह के स्माइल करता है और जान ईबो एक दूसरे को पकड़ के और नशे में इतनी क्यूट हरकतें कर रहे थे धीरे धीरे नीचे आते हैं। ईबो जान का हाथ पकड़ के उसके रूम में ले जाता है और जैसे ही उसके बेड पे जान को बिठाने वाला होता है कि जान ईबो का कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जान और ईबो दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। दोनों नशे की हालत में थे। एक पल के लिए तो जान ईबो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जान पूरी तरीके से नशे में था। इसलिए जैसे ही वो ईबो के लिप्स अपने लिप्स पे फील करता है तो वो ईबो को किस करने लगता है। ईबो ये देख के जान से दूर जाने वाला था, क्योंकि ईबो नशे में तो था
लेकिन वो कभी भी अपनी लाइन भी क्रॉस नशे में नहीं कर सकता था। ईबो जैसे ही खुद को जान से दूर करने वाला होता है, जान ईबो को और टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वो ईबो से कहता है, प्लीज़ ईबो, मुझसे दूर मत जाओ। ईबो जान को देख रहा था। ईबो कहता है, जान मेरी बात सुनो, हम तो नशे में हैं, ये ठीक नहीं है। पर जान तो ईबो की एक बात भी नहीं सुनता और ईबो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, क्योंकि ईबो भी खुद को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो तो जान को बहुत पसंद करता था। जैसे ही जान के लिप्स ईबो से टकराए, थोड़ी देर तो ठीक था, लेकिन फिर ईबो भी जान को रिस्पॉन्स करने पर लगता है और फाइनली दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैसिनेट और ब्रूटली तरीके से किस करने लगते हैं। किस करते करते ईबो अपना हाथ जान के शर्ट के अंदर डाल देता है और उसकी पूरी बॉडी पे घुमाने लगता है, जिससे जान की बॉडी पूरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उसके मुंह से धीरे धीरे मौन की आवाज़ आने लगती है। तभी ईबो जान किस कर रहा था और जान भी ईबो को किस कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही ईबो को रियलाइज़ होता है कि जान ने किस करना बंद कर दिया है। जैसे ही ईबो जान से दूर होता है तो ईबो देखता है कि जान तो सो चुका है, लेकिन जान ने अभी भी ईबो के शर्ट को नहीं छोड़ा था। इसलिए ईबो भी जान के पास से दूर जाने की कोशिश करता है। वो थोड़ी देर तो जान को देखता है, फिर एक स्माइल करके जान से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जान तो ईबो की शर्ट को छोड़ ही नहीं रहा था। ईबो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जान तो ईबो से दूर ही नहीं हो रहा था। फाइनली थककर ईबो जान के पास ही लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर के ईबो भी जान के पास ही सो जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि क्या होगा। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।